हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड ज्ञान में। और मैं हूं पीके सिंह। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान, इसके टॉप 40 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और उसको नोट करते चलेंगे आप लोग, और हम याद कराते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस युद्ध की आगाज होती है अब। और आज का पहला क्वेश्चन है, आज का मतलब आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज का नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आप लोग को पता होगा, ये चुद्दू सा सवाल आ गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जब हम पैदा हुए थे तभी हमको सब लोग बता रहा था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली। इसको मत भूलिएगा, भूलिए क्वेश्चन का आंसर याद हो या ना हो, लेकिन बाहुबली नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन सी, मतलब जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बन के एकदम पूरी तरह से तैयार हो गया था, तो सभी लोगों ने इसे अपना लिया था। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा बना था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा या अध्यक्ष पूछेगा, दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारेंगे ठीक। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछ दिएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मारेंगे। सिन्हा जी को नहीं भूलना है। सिन्हा जी बहुत बड़ा काम किए थे, समय पे एंट्री मारे थे। जैसे जब भल्लाल देव को मारने के लिए बाहुबली एंट्री लिया था, वैसे ही। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी, बाहुबली को। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्रोत सबसे अधिक किस देश से लिया गया है। मतलब जो भारतीय संविधान हम लोग का बना था, भारतीय संविधान बना था, तो उसको बनाने के लिए कई देशों के नियमों कानूनों को पढ़ा गया था और उनको नियम कानून को अपने संविधान में लिया गया था। तो वही कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक स्रोत किस देश से लिया गया है। मतलब जो भारतीय संविधान में नियम कानून है वो सबसे अधिक किस देश से लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। ऑप्शन बी, इसका भी बाहुबली है। ऑप्शन बी, आज बाहुबली बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत को सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किसमें कहा गया है। ये सभी बातें किसमें कहा गया है। तो आप लोग को पता होगा, हम लोग प्रस्तावना लेते हैं तो उसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब ये सब बातें इसमें बोला गया है प्रस्तावना में हम लोग के। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक कर दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा, संविधान का जो तीसरा भाग है, संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें मूल अधिकारों का बात किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि हम लोग के मूल अधिकार कितने हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, मूल अधिकार कितने हैं, भारत में कितने मूल अधिकार हैं। तो भारत में कुल 6 मूल अधिकार है। आप लोग 6 का नाम लिखकर कमेंट में बताइए।
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। जल्दी से बता दीजिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल कराता है, निर्वाचक मंडल कराता है। ऑप्शन डी देवसेना को लॉक कर दिए। 10वां नंबर क्वेश्चन करा है 10 नंबर क्वेश्चन 10 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बता दीजिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा राज्यसभा को छोड़कर सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा एकमात्र ऐसा सभा के सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसको याद रखिएगा। राज्यसभा में वैसे लोग होते हैं मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो गए हैं, चाहे बहुत बड़े फिल्म मेकर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां होती है राज्यसभा में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए। आप लोग को पता होगा कि जर्मनी में बहुत बार आपातकाल लगा है, इसीलिए वहाँ पे नियम कानून बनाया गया था आपातकाल का, वहीं से भारतीय संविधान में आपातकाल का नियम कानून लिया गया है। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की प्रक्रिया है। संशोधन का मतलब कौन जानता है। संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। सुधार मतलब समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग का संविधान का भी तो परिवर्तन होना चाहिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 356 अनुच्छेद में लिखा गया है कि हम लोग संविधान का संशोधन समय के अनुसार कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। नीति निर्देशक तत्व, जब कोई भी योजना बनता है तो नीति मतलब कोई भी नीति आती है तो उसे लोगों तक पहुंचाने का, उसका निर्देशन करने का, ये सब की जो है वो किस भाग में है संविधान के। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो चौथा भाग में है। ऑप्शन सी शिवगामी देवी को लॉक कर दिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आप लोग, कह रहा है कि 14 नंबर मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हम लोग का है वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था वहीं पे हमारे कुछ कर्तव्य बने थे जिसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है कि ये करना है, अपने अधिकार के लिए लड़ो, सरकारी चीज़ को हानि न पहुंचाओ, मतलब बहुत कुछ मौलिक कर्तव्य में है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बता दीजिए। लोकसभा का कार्यकाल हम ऊपर ही बोले राज्यसभा को छोड़कर सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी बाहुबली को लॉक कर दिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हम लोग को राष्ट्रपति बनना है, मानिए कि कल हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हमारा आयु कितना होना चाहिए। वैसे बनेंगे नहीं राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि झाड़ू मंत्री बन ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, राष्ट्रपति का बात अलग है। तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप किसी को भी राष्ट्रपति बनना होगा तो हमें बोलिएगा, हम मात्र आपको 20 साल में राष्ट्रपति बनाएंगे। और राष्ट्रपति कहाँ का होगा आप समझ लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बता दिए। भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो संसद होते हैं, संसद में 2 सत्र चलते हैं, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का। तो लोकसभा के अलग उम्मीदवार होते हैं और राज्यसभा के अलग उम्मीदवार, लेकिन ये दोनों उम्मीदवार मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मतलब कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के दोनों सदन करते हैं, मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बताइए कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है।
और ये भी बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 पूछेगा, स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये, लेकिन अनुच्छेद 32 दिया गया है तो इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली को लॉक कर दिए। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये कहाँ से आ गया, ये देखिए, भारत में राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो भारत में राज्य का आपातकाल जो लगाया जाता है वो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और देश में पूछेगा तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत देश में आपातकाल लगता है, लेकिन 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगता है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है अनुच्छेद 300 नहीं देखिए इसको याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। जब देश आज़ाद हुआ था तभी सुप्रीम कोर्ट बना था, जो कहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, दिल्ली में। हाई कोर्ट तो हर जिला के राजधानी में होता ही है, कोई मात्र एक दो राज्य होगा जहाँ हाई कोर्ट नहीं होगा, नहीं तो हर जिला के राजधानी में हाई कोर्ट होता है, जिला नहीं राज्य के राजधानी में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बता दीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी, शिवामी देवी को लॉक कर दिए। करा कि भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है। आप लोग को पता होगा कि भारत में संघीय प्रणाली पाई जाती है, सभी कार्य संविधान पर निर्भर है, दोहरी सरकार है, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। तो कैसी संघीय व्यवस्था है, तो आप लोग को बताते चले कि ये हम लोग का अर्ध है, अर्ध संघीय व्यवस्था है, अभी तक पूर्ण संघीय व्यवस्था नहीं बना है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, अर्ध संघीय व्यवस्था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, बता दीजिए। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग चौथा के एक खंड में है। ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य भाग चौथा के एक खंड में। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोग को पता होगा कि संविधान में कुल 12 अनुसूची है। बताइए 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। आप लोग को ऊपर ही बताएं हम, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल 245 है, 245। लोकसभा का पूछेगा तो 300 नहीं 300 नहीं 552 के समथिंग है। हम नीचे क्वेश्चन होगा हम लोग देख लेंगे। वैसे देखिए वही क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 552 है, हमारा शक सही था, 552 है। और राज्यसभा में 245, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आया था। तो आप लोग को पता होगा, राज्य बोलेंगे तो 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352। इसके बारे में हम लोग ने ऊपर ही चर्चा कर ली है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से याद रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम हैं कालिया और हम कुछ बोल रहे हैं हिंदी तो कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश, तो इसीलिए इस बालक को क्षमा करिएगा। चलिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको MTR लगा दीजिए, MTR और VVI दोनों लगा दीजिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसके रट कर मानूंगा, मैं तुझे रटूंगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बता दीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है उसे भी राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। तो आप लीजिए शपथ, आप देश को संभालने जा रहे हैं तो पहले शपथ लीजिए कि हम ये करेंगे। ऐसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस संविधान को साक्षी मानते हुए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने कर्मनिष्ठा और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए अपनी देशवासियों को हित में, मतलब बहुत ही क्या ही बोले, बहुत लंबा चौड़ा बेगा रहता है लेकिन कुछ होता नहीं है। लोग ले लेते हैं शपथ, संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान को साइड में रखकर अपना कार्य करवाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बता दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री हो, सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका भी आंसर राइट बी हो जाएगा, बाहुबली। इसको देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है। आप लोग बताइए कि एक बार जो आपातकाल लगा था, किसके शासनकाल में भारत में आपातकाल लगा था और कब लगा था? आप लोग हिंट दे रहे हैं कि 1975 में लगा था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि किसके शासनकाल में लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श हैं। ऑप्शन बी, बाहुबली को लॉक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट करते हैं, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनको कार्य करने का आयु कितना तक है? तो वो लोग 62 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय पूछेगा, देखिए उच्च न्यायालय पूछ दिया यहाँ पर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा प्रदान करने का कितना आयु है? तो 65 वर्षों तक। ये 65 वर्षों तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो जो 1935 में आया था, भारत शासन अधिनियम, वही है। 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कर आएगी, बड़ा हो जा बड़ा हो जा बड़ा हो जा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो मसौदा समिति था उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। देखिए ये भी चमचमाता हुआ, जैसे टाटा माइलेज देता है उसे भी 39 नंबर क्वेश्चन आपको माइलेज देगा। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 280 में निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है। रुकिए बाबू लो रुकिए, यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है। कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 324, ऑप्शन बी। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324। देखिए ये राइट आंसर है, अनुच्छेद 324, तो इसको याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग में हम बोल सकते हैं कि ये 15 से 20 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था?
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी बोलिए और सब्सक्राइब करें, क्योंकि नहीं अच्छा लगा तो अच्छा लगने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो और नए अंदाज के तहत। तब तक खुश रहिए और खुशी रहिए।